लेकिन पहले मैज़गांव डॉक के डायरेक्टर फाइनेंस रुचिर अग्रवाल सर जुड़ते हुए। रुचिर सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। नमस्कार। आप लोग क्या बोलते हो, मज़गांव डॉक बोलते हो कि मैज़गांव डॉक? जैसा भी आप उसको कन्वर्ट कर पाए, वैसे मझगांव डॉक नाम है। मज़गांव डॉक, ठीक है। Q4 के नतीजे रुचिर सर थोड़े से दिक्कत में नजर आए। मतलब जब नंबर देखे तो पहले तो एकदम से ऐसा लगा शॉक टाइप। रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे, आय लार्जली फ्लैट थी, बीटा 83% का डिक्लाइन था, मार्जिन में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन था। रुचिर सर, क्या कारण था इस तरह के Q4 के परफॉर्मेंस का? नहीं, आप यदि परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस हमारी पिछले साल से बेहतर है। और इबिट्टे मार्जिन भी आप देखें तो हम 28% प्लस है ईयर टू ईयर बेसिस में। जो डिप ये आप देख रहे हैं वो हाँ केवल Q4 में देख रहे हाँ, हैं। मैं उसका Q4 की बात रीजन कर ये रहा हूं, है, यस। हमने, यदि आपने देखा हो, हमने इस बार प्रोविजन किया है करीब 532 करोड़ का अपनी बुक्स के अंदर। जो कि हमें लग रहा है कि हमारे जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हमें नुकसान हो सकता है। और हमारा इंडियस 37 इस बात को बोलता है कि यदि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है कि आपका नुकसान होने का अंदेशा है तो आप उसका प्रोविजन पहले से करिए। तो हमने उसके उन कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिविजिट किया है, और रिविजिट में हमें पता लगा है कि हमारा लाइकली लॉस इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स में इतना हो सकता है आगे चल के। तो इंडियस 137 के हिसाब से तो ये हमें पूरा पांच, पूरा आपने उसके क्या कहा अंदर रुचिर प्रोविजन सर? करना पड़ा, और ये 532 करोड़ प्रोविजन का प्रोविजन करा है, 532 करोड़। 532। तो ये मतलब लाइकली लॉस, मतलब किसी भाव पे वो डील बैक कर दी आपने और इस समय हो सकता है लागत वागत खर्चा बढ़ गया हो, इलोंगनेटेड साइकिल हो, इसीलिए आपको नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा इन दो प्रोजेक्ट्स पे? तो कारण ये है कि एक तो ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग में थे तो हमने बहुत ही थिन मार्जिन से लिए थे। हाँ। और अभी वर्ल्ड वाइड मैरी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बूम आया हुआ है। तो जो प्राइजेस हमें कोट किए थे बिडर्स ने एट द टाइम ऑफ बिड सबमिशन, और जो हम अभी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उसमें इतना फर्क आ रहा है, उसमें इतना, क्योंकि सप्लायर्स पूरे ऑर्डर से फुल हैं और वो कोई भी डिस्काउंट्स देने में सक्षम नहीं है। तो जो हमारी खरीद है थोड़ी महंगी आ रही है इसमें। और ये दोनों इसकी पता नहीं आप किस हद तक डिटेल शेयर करोगे, लेकिन ये दोनों सरकारी प्रोजेक्ट थे क्या? नहीं, एक तो हमारा डेनमार्क का एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है और एक हमारा सरकारी है कोस्ट गार्ड वाला। लेकिन वो भी फिक्स कॉस्ट है विद नो एस्केलेशंस। अच्छा, और यही सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स हैं? क्योंकि एग्रेसिव बिडिंग तो आजकल हर जगह हो रही है, तो आपने भी एग्रेसिव बिड्स करे होंगे। सिर्फ यही दो हाँ, प्रोजेक्ट्स? अच्छा, और इसमें भी इन 532 प्रोजेक्ट्स करोड़ में रुपीस लॉस आ रहा है, मतलब? बाकी में लॉस नहीं है। ओके, 532 करोड़ रुपीस मतलब ये वन टाइम प्रोविजनिंग थी, ये अब समय समय पे रीअसेस करते रहोगे आप कितना गड़बड़ा रहा है मामला, और प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा? हो सकता है राइट बैक भी हो रहा हो, ऐसा हो सकता है? राइट बैक के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम पूरा का पूरा इसके अंदर लाने की कोशिश करी है। बाकी हाँ। हम हर क्वार्टर में असेस करेंगे, और असेस करने के बाद या तो प्रोविजन नहीं हो सकता बढ़ाना पड़े या फिर राइट बैक करना पड़े। ये क्वार्टरली सिचुएशन है। तो ये हो गया रीजन कि आपके ऑपरेशनली नंबर्स क्यों चैलेंजिंग दिख रहे हैं, क्योंकि आपको एक प्रोवाइड फॉर करना पड़ा। जो दो प्रोजेक्ट्स में आपको शायद लॉस हो सकता है, उस एंटिसिपेशन में आपने प्रोविजनिंग करी। पर फिर रेवेन्यू मोमेंटम क्यों ठंडा था? अपनी तो स्वेलिंग ऑर्डर बुक थी, आय भी 1-2% ही बढ़ी साल दर साल Q4 में। ऐसा क्यों? क्या एग्जीक्यूशन रिलेटेड भी कुछ हिकअप्स हैं क्या? हमारी रेवेन्यू तो आप ईयर ईयर टू ईयर देखेंगे तो Q4 करीब में बीस साल दर परसेंट का साल? इंक्रीज है। हाँ। 20% का इंक्रीज हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में है। नहीं और नहीं, यदि यदि मैं ये प्रोविजनिंग मैं हटा रुचिर देता सर, हूँ, वो यदि फाइनेंशियल यदि ईयर मैं का नहीं। प्रोविजनिंग हटा देता हूँ तो मेरा इबिट्टे मार्जिन करीब 30% से ऊपर से बढ़ता है, जो कि ना, पिछली मैं साल पता है, 26 था। मैं तो मतलब आप करीब फाइनेंशियल इंक्रीज ईयर चार की शायद परसेंट का पूरे है। साल की बात करोगे रुचिर सर। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि 9 महीने का तो पता था, तो Q4 की चर्चा कर रहा था। तो हाँ, Q4 में आपने सही कहा, पूरे साल की तो 20-21% आय बढ़ी है। Q4 में लेकिन महज 2% का इंप्रूवमेंट था। तो मैं इसलिए पूछ रहा था, ऑर्डर बुक है, आय सिर्फ 2% बढ़ी, तो एग्जीक्यूशन हिकअप्स थे क्या Q4 में? नहीं नहीं, कोई एक एग्जीक्यूशन हिकअप नहीं है। मैं आपको जैसा हाँ। बता रहा हूँ, यदि मैं इस को हटा देता हूँ तो मेरा इबट्टे मार्जिन 30% को भी क्रॉस कर जाता है, जो पिछली साल चार करीब 26% था। तो मेरी ग्रोथ जो है वो है, ग्रोथ मैं ईयर टू ईयर बेसिस पे भी ला रहा हूँ, और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी ला रहा हूँ। इस क्वार्टर में क्योंकि एक्यूमुलेशन हो गया फॉर दिस प्रोबेबली, दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उतना
मार्जिन नहीं आ रहा है, बट वो ना ना मार्जिन हाँ, जो नहीं नहीं नहीं, वो मार्जिन प्रोविजनिंग तो मैं समझ गया। एलिमिनेशन इज ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशनली आपने प्रोविजनिंग। प्रोवाइड फॉर करा इसलिए चैलेंजिंग था, मैं रेवेन्यूज की बात कर रहा था। खैर ये सच है कि FY 25 में जो सेट असाइड करा था, जो बोला था, उससे तो बेहतरी पूरे साल का परफॉर्म करके दिया है। ऑर्डर बुक का क्या हाल है सर? इस समय आउटस्टैंडिंग अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक मैजगांव डॉक की क्या खड़ी हुई है? करीब करीब 32,500 करोड़ पे है, 32,200 यदि मैं प्रिसाइज करूं तो 32,000 की ऑर्डर है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें नेवी से जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिलने चाहिए, जिससे कि मेरी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी हो जाए। अभी जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स थे मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिए। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने हमारे 3 जहाज, उसमें से एक पनडुब्बी था, वो राष्ट्र को समर्पित किया। तो मेरे ऑर्डर काफी एग्जीक्यूट हो गए हैं। और अभी जो मेरे 70 है, उसमें से एक मैं दे दूंगा अराउंड अगस्त 25। और जो 3 है, जिनके का कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक जहाज शायद 26-27 में जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी थोड़ा प्रीपोन करना है, जल्दी जल्दी हम डिलीवर कर पाए। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज़्यादा एक्शन, प्रोक्योरमेंट, ऑर्डर डोल आउट करने के लिए ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रहे हैं आप लोगों से? नहीं, कुछ ये तो गतिविधि पूरा पिकअप पूरा हुई है क्या? ऐसा कमर्शियल हुआ है कॉल है। क्या? और हमने ये बात देखा है कि हम यदि डिले करते हैं तो एक तो यदि कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो टाइम और तो बढ़ती बढ़ती है, और उसमें कॉस्ट भी बढ़ती है। तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो अच्छा यही है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज लगाएं और उसको टाइमली एग्जीक्यूट करें। अच्छा, 32-33 हज़ार करोड़ रुपए इस समय अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। आपने वो सही कह रहे हो, वो कलवरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट तो पूरे 6 के 6 सबमरीन डिलीवर कर दिए। FY 26 के लिए किस तरह की ऑर्डर बुकिंग, किस तरह की पाइपलाइन, क्या एंटिसिपेट कर रहे हो आप लोग सर? ये 3 जहाज तो मेरे को 17A के देने हैं, P-17A के, जो कि उसमें से दे देंगे। वो तो करीब करीब बाकी है कि हम 25-26 में देंगे। एक शायद 26-27 में जाएगा, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसका टाइमलाइन स्क्वीज किया जाए। और मेजर मेरे का जो एग्जीक्यूशन है वो ONGC के प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैंने उसके पाइपलाइन लेइंग और जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो इस साल पूरे होंगे 25-26 के अंदर। बाकी कोस्ट गार्ड के तो धीरे धीरे जाएंगे। अच्छा। कैन गो अप टू 29। मेरे जो 21 जवान हैं, उन्हें को देने हैं। और जो अच्छा कल। एक्सपोर्ट हाँ। हाँ सर। और एक्सपोर्ट के 6 जहाज हैं, विच वी विल एक्सपेक्ट कि वो मेरे 26-27 तक तो डेनमार्क वो, के जो। हाँ, वो डेनमार्क से ऑर्डर मिला था। ये कलवरी का सारे सबमरीन डिलीवर कर दिया आपने। एडिशनल सबमरीन्स के ऑर्डर्स अवेटेड थे, क्या अपडेट है उस पे? कब तक लाइकली है कि कुछ साइन हो रहा होगा प्रोजेक्ट? देखिए, हम उम्मीद तो ये रख रहे हैं कि रोज ही इसी उम्मीद से आते हैं कि शायद आज हमें कुछ खुशखबरी मिले। तो खुशखबरी की तमन्ना हर मजगांव डॉक के एम्प्लॉय को है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर अपने हाथ में आए और हम फिर से अपने उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ सके। तो अब वो कभी भी आने चाहिए। अब वो वो खुश दिन कब है, वो उसका इंतजार हम सबको है। कितना कितने बड़े साइज के ऑर्डर्स हो सकते हैं जो आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं? वो खैर सही बात है, हमें तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन कितने कितने? फिगर मेरे से ना निकलवाए, लेकिन बहुत बहुत अच्छी उससे हमारी ऑर्डर बुक मैनी फोल्ड बढ़ जाएगी। कोई किसी भी फिगर को मुझे ना बोलने आप बोलने के लिए, बट दैट विल इंक्रीज माई ऑर्डर बुक मैनी फोल्ड। और मैनीफोल्ड मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना टाइप्स? हाँ, 4 गुना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ, बाकी जो आपने बोला उतना संभव तो 3 से 4 गुना पकड़ लेता हूँ, 4 गुना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। है। यस। 33 हजार पे खड़े हुए हैं तो लाख के ऊपर शायद ऑर्डर बुक, अगर ये आने सबमरीन प्रोजेक्ट्स आ रहे हो तो ऐसा हो रहा आने होगा। यस। ठीक बात। अच्छा, इस समय फिर क्या हाल? अपने पास 11 सबमरीन्स और 10 वॉरशिप्स कॉन्करेंटली बनाने की कैपेसिटी है। कितनी बर्थ इस यस, समय ऑक्यूपाइड है? ये हम क्योंकि क्या है कि ये इसका भी शेड्यूल है, जब तक हमें डिलीवर करते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि वी विल बी एबल टू मीट दी रिक्वायरमेंट। और आज की डेट में हमने ही आज तक बना के ये सबमरीन्स दी हैं, तो कैपेबिलिटी तो हमारे पास ही है, और हम ये प्रूव करेंगे कि जो सरकार की रिक्वायरमेंट है हम पूरा कर पाए। ना ना, इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज तो आप लोगों ने ऐसी गजब बढ़ाई हैं सबने मिलके, मजा आ जाता है। अभी वो स्टैंड ऑफ के बीच में बहुत पड़ रहा था मरीन कैपेबिलिटीज।
गजब कर रहा है आप लोगों ने। खैर, अच्छा, गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा स्टंक है अभी भी, 84-85% के आसपास का स्टेक। कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि एक हमेशा ओवरहैंग रहता है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से मीटअप करना पड़ेगा, स्वेल भी कर रहे हैं स्टॉक्स, तो डर लगा रहता है पता नहीं कब माल बेचने आ जाए सरकार। इसमें क्वेरी क्या है आपकी? अब सरकार यदि रख रही है तो देन नहीं, कोई मेरी स्ट्रेटजी क्वेरी है होगी। कि वो एंड ऑफर 75% फॉर का नॉर्म मीट करने के लिए जब सप्लाई का आएगी ओवरहैंग आ तब जाएगा, अपनी, तो कोई सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोग तैयारी करो? नहीं, सरकार कभी बताती नहीं है यदि, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक रातों रात हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो किसी भी दिन अचानक आएगा और अपनी स्टेक कम कर देगी। हमारे पास अभी कोई इंडिकेशन नहीं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, FY25 डिसेंट रहा, 20-21% का आपने खुद ही का रेवेन्यूज में जंप था, प्रॉफिट्स में 26% का उछाल था, नेट नेट मार्जिन एक्सपैंड हुए पूरे साल के अगर देखूं तो। FY26 के लिए अब वो खैर सब कुछ लॉपसाइडेड रहेगा, सबमरीन्स के चलते मूड बदल जाएगा अगर ऑर्डर आ गया तो, लेकिन आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप क्या कैलकुलेशन लेके चल रहे हो? किस तरह की आय, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी FY26 में मैज़गांव डॉक डिलीवर कर रहा होगा सर? जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, कम से कम हम 10 से 15% का आप देना चाहिए हमें। और आय मुझे लगता है इसी रेंज में या इससे बेहतर नहीं। कम से कम मतलब थोड़ा सा आप कंजर्वेटिवली गाइड कर रहे हो, ऐसा बोलो? ऐसा है, फाइनेंस वाले को हमेशा कंजर्वेटिव ही रहना है। मैंने आपको ये बताया कि इससे कम से कम 10 से 15% हमारी रेवेन्यू बढ़नी चाहिए और आय कम से कम इतनी रहेगी। और जितनी अच्छी जाए वो हम सबके लिए अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सरकार के लिए, वो सब हमें उम्मीद है हम खरा उतरेंगे। परफेक्ट है। रुचिर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू, थोड़े से कंसर्न्स थे मेरे को बुलाने नंबर्स के लिए, देखने के एंड बाद, धन्यवाद। नंबर्स देखने का थोड़े कंसर्न थे, लेकिन मैनेजमेंट क्लैरिफाई करता हुआ